अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो ब्रेकअप कपल्स पर मबनी इमोशनल ड्रामास के बारे में है। इन वीडियोस को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि दो प्यार करने वाले जोड़ों को जुदा कौन करता है और वो कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से रिश्ते में आती है दरार। तो चलिए अपने काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल हम सफ़र में खिरद और अशर का ब्रेकअप इंतहाई इमोशनल दिखाया गया, जबकि जिस तरह से सारा और अशर की दोस्ती भी ख़त्म हुई थी वो भी इंतहाई अफसोसनाक था। सारा नाउमीदी के भंवर में डूबी अशर से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने कभी इसे मोहब्बत के मायने में नहीं लिया। लेकिन हम जिस ब्रेकअप पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं वो अशर और खिरद का है। एक औरत जिसने अमली तौर पर सब कुछ खो दिया है। सारा ने दोनों को इस तरह अलग किया कि आशिर कभी भी खिरद का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता था। फरीदा आंटी ने खिरद को घर से निकाल दिया और बदले में इस अमल में 3 जिंदगियों को बर्बाद किया। खिरद आशिर और इनका पैदा होने वाला बच्चा। खिरद के खिलाफ उसने अशर के दिल में जो शदीद नफरत पैदा की थी वो बरसों तक फैली रही। ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है में आपको 3 इमोशनल तरीन ब्रेकअप नजर आएंगे। असमारा, ज़ारून, सारा, फहद, कश्फ और ज़ारून। जब हम ड्रामे के इख्तिताम की तरफ देखते हैं तो उससे पहले की गुजारी हुई ज़िंदगी ख़ास तौर पर बदसूरत नजर आएगी। ज़ारून की गलती थी वो कश्फ के नॉलेज में लाए बगैर अपनी एक्स फियांसे से बातें करता रहा और समझता रहा कि कश्फ को कुछ भी मालूम नहीं हो पाएगा। जाहिर है कश्फ भी एक जाबीन थी तो उसे मालूम होना ही था कि ज़ारून क्या कर रहा है। उसने एक तवील अरसे तक उसके पास वापस जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाहैसियत सामीन हम इस ट्रांस में थे, क्योंकि एक तरफ तो आपको ज़ारून के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो टूट गया था, लेकिन वो कश्फ को वापस न लाकर एक और गलती कर रहा था। दूसरी तरफ आप जानते थे कि कश्फ जो कुछ कर रही है वो भी बिल्कुल सही नहीं था। ड्रामा सीरियल खामोशी में आपको दिल दुखाने वाला ब्रेकअप नजर आएगा। अरसला और आतिफ का एक साथ होना मुकद्दर था। वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और साथ रहने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे, लेकिन यकीनन अरसला के वालिद दोनों के मिलने के सख्त खिलाफ थे। अरसला को पूरे खानदान का खर्चा पूरा करने और नौकरी के लिए कराची भेज दिया गया। जब वो दूर थी तो उसकी बहन नईमा आतिफ के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने में पेश रही, जहां आतिफ को कराची में अरसला की आमदनी के ज़राए के बारे में हर तरह की गलत फहमियाँ थीं। वहीं अरसला के पास उसकी बेवफाई के किस्से थे जिससे उसका दिल दुख से भर दिया हुआ था। ड्रामा सीरियल दियारे दिल में ब्रेकअप को बहुत ही ज़्यादा नॉमिनेट किया गया है। ये ब्रेकअप ख़ानदान में पुरानी नस्ल से है। उस वक्त की बात होती है जब बहरोज़ बख्तियार खान ने अपने चचा की बेटी अर्जमन से अपनी बचपन की मंगनी तोड़ दी थी, क्योंकि वो लाहौर में रूही से मोहब्बत करता था और उससे वादा किया था कि वो उसी से शादी करेगा। बचपन की मंगनियाँ ख़ास तौर पर लड़कियां कभी भूल नहीं पाती। पैदाइश के वक्त उसकी मंगनी अर्जमन से हुई थी और वो उसकी शादी से मुतमईन भी थी। ये भी खान आगा जान उनके वालिद के हुक्म में से एक था जिनके खिलाफ वो चला गया था। उसने बाप को इनकार किया और वो वसीयत से भी महरूम कर दिया गया। ताहम सबसे बड़ा नुकसान अर्जुमन को बर्दाश्त करना पड़ा। उसने बहरोज़ के साथ पूरी ज़िंदगी की तस्वीर कशी की थी और पलक झपकते ही सब कुछ ख़त्म हो गया। ड्रामा सीरियल मन मायल में मन्नू के ब्रेकअप पर पूरी आवाम सेट थी। अगर कहा जाए कि मन मायल मरकज़ी किरदार को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे बेवकूफ़ बनना पड़ा। एक तरफ हमारे पास मिनाहिल था, एक बचकाना पुरजोश खूबसूरत लड़की थी जो कि शदीद मोहब्बत में मुब्तला है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन जो ज़िद्दी था और शादी में मन्नू का हाथ मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो माली तौर पर उसका मुतालिबा करने के काबिल नहीं है, और यकीनन बगैर किसी दूसरी सोच के उसने मन्नू के दिल को तोड़ दिया और उसके वालिदैन को बावर कराया कि एक गलत शख्स मीकाल उसके लिए बेहतरीन है। मन मायल का ब्रेकअप वर्स्ट तरीन और इमोशनल तरीन ब्रेकअप था। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र में दो प्यार करने वालों की जुदाई भी इमोशनल कर देने वाली है। ड्रामे में दिखाया गया कि फरियाल ने अपने मंगेतर असफंदियार का दिल कैसे तोड़ा, लेकिन उसके भाई दानियाल पर झूठे इल्ज़ामात ने खबरों में जगह बना ली थी और बज़ाहिर ख़ानदान को शर्मिंदा कर दिया था। वो उस आदमी के साथ नहीं थी जो उससे मोहब्बत करता था, उस वक्त जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
وہ نہیں تھا اس وقت جب اسے جذباتی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں جب وہ واپس آئی تو اسفی نے خود کو مکمل طور پر ڈاکٹر اسفندیار میں بدل دیا۔ ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے کا نام سنتے ہی شانو کا دکھ زندہ ہو جاتا ہے۔ شاید پاکستان کے ڈراماز میں ٹیلی ویژن کا سب سے دل دہلا دینے والا بریک اپ۔ وہ تقدیر کے ذریعے اکٹھے ہوئے لیکن شانو کے والدین کے ذریعے ٹوٹ گئے۔ خلیل اور شانو ایک خاص قسم کا رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ رشتہ روح کا تھا، جیسا کہ ہم ماضی کے ڈراماز میں دیکھ چکے ہیں۔ دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے سے وعدے کیے تھے، جبکہ شانو ایک نا امید لڑکی تھی اور خلیل دل برداشتہ ہو کر ان کے آس پاس کے لوگوں کو بھی خود غرض قرار دیتا ہے۔ شانو برسوں سے خلیل کے ساتھ رہنے کا خواب دیکھتی ہے اور دونوں کو پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے۔ شانو کے والدین ان کی بات کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کی منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا خلیل اور شانو فرار ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تاہم دونوں کامیاب نہیں ہوتے اور ویورز کے لیے یہ سب بہت ہی ہارٹ بریکنگ تھا۔ ڈرامہ سیریل گھر تتلی کا پر میں شفق کا بریک اپ، اور وہ بھی انجی کی وجہ سے، دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ انجی جو کہ پہلے شفق کے بھائی کا بریک اپ کروانا چاہتی ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ شفق کی سمجھدار بھابھی اپنی فہم و فراست سے تمام معاملہ اپنے حق میں کر لیتی ہے اور یوں انجی کی دال نہیں گلتی۔ لیکن پھر وہ شفق اور اس کے شوہر کا انتخاب کرتی ہے اور ان دونوں کو ایسے موڑ پر جدا کر دیتی ہے جب شفق امید سے ہوتی ہے خود اس کے گھر پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی چکر میں وہ اپنا گھر بھی توڑ دیتی ہے۔ یہ بریک اپ بھی دیکھنے والوں کے لیے خاصا ایموشنل تھا۔ ڈرامہ سیریل راز الفت میں آپ کو مشک کا بریک اپ ایک طرف خوشی بھی دیتا ہے اور دکھ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ انہوں نے کچے شخص کو چھوڑ کر ایک مدد کرنے والے شخص کا انتخاب کیا۔ دکھ اس بات کا کہ مشک کے ساتھ ارتضیٰ ہی جچتا تھا۔ حسد مشک کی سہیلی صہبا کو اس حد تک لے گیا تھا کہ جب مشک اور ارتضیٰ کی محبت کا اسے پتہ چلا تو وہ اپنے شیطانی منصوبوں کے ذریعے صہبا اور مشک کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے اور یوں دونوں ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل پری زاد میں پری زاد کا اپنی پہلی محبت ناہید سے بریک اپ انتہائی تکلیف دہ تھا، کیونکہ پہلا پیار کبھی کسی کو نہیں بھولتا، اور پھر ناہید جیسی خوبصورت لڑکی کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ پری زاد کے دل کے کسی کونے میں رہی۔ اپنی تمام تر بے وفائی کے باوجود اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، لیکن ناہید کی جو حیثیت اور جو مقام تھا، وہ ایموشنل محبت جو اس کی ناہید کے لیے تھی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔